हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और मैं हिमाचल जी के पढ़ाती हूँ। तो आज मैं मेंस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ कि उसमें आप हिमाचल जी के कैसे पढ़ सकते हो। वैसे तो अभी एचएस का प्रीलिम्स की डेट आई है विच इज़ 30th of June, एंड उसको अभी आप फिल भी कर सकते हो। सेकंड में उसकी डेट है, लेकिन अगेन टेंटेटिव है तो मोस्ट प्रोबेबली ये पोस्टपोन हो जाएगा। उसके अलावा जब मेंस और प्रीलिम्स है उसके बीच में टाइम बहुत कम होता है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स के प्रिपेयर करते करते आप साथ में मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो आज मैं स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हिमाचल जीके जो कि आपके एचएस मेंस में पूछी जाती है उसको आप टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हिमाचल की जो खास बात है वो ये, इनका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव दिया गया है। अलग से टॉपिक्स दिए गए हैं कि ड्रग मैनेज पढ़ना है, साइबर क्राइम पढ़ना है, बायपोलर पॉलिटिक्स पढ़नी है। और अगर हम पीवाईक्यूज का एनालिसिस करते हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उससे आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे बेसिक आइडिया है कि आपने सबसे पहले सिलेबस निकालना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। और आपके पास में पीवाईक्यूज पिछले सालों में आने वाले क्वेश्चंस कि साइबर क्राइम से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ड्रग मैनेज से 5 क्वेश्चंस आए हैं, और उन्हीं के पैटर्न्स के ऊपर आने वाले क्वेश्चन जो है वो भी पूछे जाएंगे। तो आप मेंस के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा कॉमन एरियाज जो कि आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहे हो और मेंस में भी आते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप वैलीज पढ़ोगे, रिवर्स पढ़ोगे, रिवर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कोई भी स्पेसिफिक वैली के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है। तो डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, आपका अच्छा खासा पोर्शन मेंस के लिए कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर जिसमें आप फेयर्स, फेस्टिवल्स, आपके ट्राइब्स हो गई, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो अगर प्रीलिम्स के लिए भी अच्छे से पढ़ रहे हो। फिर आपकी हिस्ट्री है, जैसे प्रजामंडल मूवमेंट है, फ्रीडम स्ट्रगल को लेके प्रजामंडल मूवमेंट आती है, तो वो आपकी प्रीलिम्स में भी आती है और मेंस में भी आती है। मेंस में बस उस पर क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो इजीली कर सकते हैं। फिर आते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स जो कि सिर्फ मेंस मेंस में है, वो है ये वाले टॉपिक्स। ये मैं अभी एक हमारा बैच भी चल रहा है होम कमिंग 2.0, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या फिर आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैं करवा रही हूँ जिसमें से मैंने कुछ टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं, उनके आपको जो है रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। लेकिन ये डीपर अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक्स हैं कि एग्रीकल्चर में, हमारा जो हिमाचल में होने वाला एग्रीकल्चर है उस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या वो किस लेवल तक का है, क्या उसमें कमियां हैं, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है, सरकार की कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो चल रही हैं। फिर आपका जैसे टूरिज्म हो गया, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है GS3 में, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन एक एक बार मैं यहाँ पे ये बोलती हूँ कि एक एक बार अगर आप अच्छे से मेरी दी हुई आंसर राइटिंग कर लेंगे तो आपको कोई भी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम वे आपका जैसे हिमस्वान है, ड्रग मैनेज है कि इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, बायपोलर पॉलिटिक्स की हिमाचल में सिर्फ बीजेपी कांग्रेस यही दो ये पार्टीज हम लोग को देखने को मिलती है जिसको हम बायपोलर पॉलिटिक्स कहते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये हम लोग इस बैच में कवर कर रहे हैं। इनफैक्ट जो आपका प्रीलिम्स है वो भी साथ साथ में कवर कर रहे हैं। आपके हर एक जो भी आप टॉपिक कवर करेंगे उसके एंड में आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं। जैसे ये आपका GI टैग्स के ऊपर जो टॉपिक्स था उस पे था। देन आपका मेडिसिनल प्लांट्स की पॉलिसी है 2006 की, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। एंड फिर स्टूडेंट्स जो हैं इस तरीके से आंसर लिख कर आते हैं, एंड देन आई इवेलुएट कि क्या आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। बिकॉज दिस इज द टाइम ओनली। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स सोच के चले हो और सोच रहे हो कि मेंस के पास तो बहुत सारा टाइम मिलेगा, तो कम होगा टाइम। और अभी जून जो है वो टेंटेटिव है, तो गुड पॉसिबिलिटी कि वो आगे जा सकती है। सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने। अगर आप मेरे साथ में करना चाहते हैं तो आप ये जो बैच है ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं तो फर्स्ट पॉइंट इज कि सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकलवाइए, उसको अच्छे से पढ़िए और PYQ साथ में एनालाइज कीजिए। बहुत एक अच्छा खासा सिलेबस है जो आप प्रीलिम्स मेंस के लिए कवर कर रहे हो। जैसे ये प्रीलिम्स के लिए पढ़ ही रहे हो, ये कवर हो जाएगा। गोरखा इन्वेजन ये भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं। फिर आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री की, कैसे हिमाचल जो है सबसे पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, पार्ट C स्टेट बना, फिर आगे जाके वो यूनियन टेरिटरी बना और फिर स्टेटहुड मिला। तो ये भी आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो चीज़ें। लेकिन फिर कुछ ऐसे आ जाती है जैसे कि ये बेगार की प्रथा, रीत की प्रथा, ये क्या होती है। पेंटिंग्स, पेंटिंग्स के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। कांगड़ा पेंटिंग्स क्या है, ये आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आ जाता है। फिर प्रजामंडल मूवमेंट है।
GS1 में फिर सेकेंड यूनिट आ गया जिसमें ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी आप ऑलरेडी सारी कवर कर रहे हो, इंक्लूडिंग द सेंसस एंड एवरीथिंग। पॉलिसीज, पॉलिसीज मैं बताती भी हूँ कैसे लिखनी है और इसमें ऐड भी करनी होती है। जैसे ड्रोन पॉलिसी नहीं आई है, मेंटल हेल्थ की हिमाचल में पॉलिसी नहीं आई है, हॉर्टिकल्चर की पॉलिसी नहीं आई है। तो इनका लिखने का तरीका जो है वो मैं आपको बहुत अच्छे से हर बार बताती हूँ, और इस बैच में भी हम लोग डिटेल में वही बातें कर रहे हैं। GS1 में फिर आपका सोसाइटी, कल्चर, ट्राइब्स आ जाती हैं कि किस तरीके से जो पैटर्न्स हैं इन मैरिजेस में वो चेंज हो रहे हैं, उस बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन PYQ के साथ में हम लोग करते रहते हैं। GS2 में आ जाते हैं हम लोग सब रीजनलिज्म, बाइपोलर पॉलिटिक्स, वो आ गया इसमें। फिर इसमें और क्या चीज़ें आती हैं, गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट आ जाएगा इसके ऊपर, ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, अभी हमने किया नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। GS2 में और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि साइबर क्राइम, ड्रग मैनेस, देन आपका ट्राइबल वेलफेयर है, ट्राइबल सब प्लान थोड़ा सा पढ़ाया, थोड़ा सा और पढ़ाऊंगी कि हम ट्राइब्स का वेलफेयर करना चाहते हैं। इसके लिए जैसे चंबा है, वहाँ पे बहुत सारी मैनेजमेंट नहीं होती, सीधे DC होता है ना। तो अगर आप ऑफिसर लगोगे तो कैसे यहाँ पे इन वाले जो ट्राइबल एरिया है यहाँ पर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रखा जाता है, तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देन GS3 में आपके इकोनॉमी आ जाती है। हिमस्वान एक बड़ा सा नेटवर्क है हिमाचल में जो हर एक आपके ऑफिस को कनेक्ट करता है। ई गवर्नेंस से लेके आपके आर्यभट्टा जियो इंफॉर्मेटिक्स स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नाम बड़े बड़े हैं लेकिन आसान है कंपैरिजन में। मैप्स बनाते हैं ये सुंदर सुंदर स्पेशल जो आपकी जियो सैटेलाइट्स होती हैं उनके बेसिस के ऊपर। लेकिन आंसर कैसे लिखने हैं वो एक अलग सी स्ट्रैटेजी रहती है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप खुद भी प्रिपेयर करना चाहते हो देन सिलेबस जो है इसको सबसे पहले निकलवा लीजिए। साथ में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के ऊपर ये 3 आपकी जो वर्क बुक्स हैं ये डाली थी, इनको डाउनलोड कीजिए। इनमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन पुराने वाले हैं, नए वाले हैं, इनको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए एंड आपकी अच्छी तैयारी जो है आने वाले टाइम में हो जाएगी। बाकी अपना जो प्रीलिम्स है उसके लिए जो टाइम डेडिकेटेड है उसको वैसे ही चलते रहिए एंड अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प ये ऊपर 2 नंबर दिए गए हैं, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।